हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आई एम नॉट ए रोबोट। ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिनक्यू होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे एक बहुत ही अजीब बीमारी होती है जिसके चलते अगर वो किसी भी इंसान को टच करता है तो उसके पूरे शरीर पर लाल दाने निकलने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगती है। इसलिए वो लोगों से दूर रहता है। पिछले 10 सालों से वो अपने घर में अकेला ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू अपने घर में साफ़ सफाई करने वाली रोबोटिक मशीन का बर्थडे मना रहा होता है और उसे गिफ्ट में एक बैटरी देता है। फिर हम देखते हैं कि मिनक्यू अपना मन बहलाने के लिए अलग अलग चीज़ें करता है, जैसे कि अकेले में गेम खेलता है, घर के सारे काम करता है। मिनक्यू ने ताश के पत्तों का एक महल भी बनाया हुआ होता है। लेकिन मिनक्यू का भी मन करता है कि वो भी दूसरों की तरह अपनी ज़िंदगी जिए और चाहता था कि उसका भी कोई दोस्त हो। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम प्रेसिडेंट जो होता है और वो दूसरों के लिए लिमिटेड एडिशन के गेम इकट्ठा करने का काम करती है और उसी के लिए जो रात से लाइन में लगी हुई होती है और वो बहुत मेहनत करके वो गेम का लिमिटेड एडिशन ले लेती है और उस गेम को लेकर दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और वहां पर हम मिनक्यू को देखते हैं। प्रेसिडेंट जो मिनक्यू से कहती है कि मैं इस गेम को ले आई हूँ, मुझे अपने पैसे दो। तब मिनक्यू कहता है कि पहले मैं इसे चेक करूँगा कि ये ठीक है, अगर ये सही हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी दूंगा और बोनस भी। तब जो उस गिफ्ट को गाड़ी के बैक सीट पर रख देती है और मिनक्यू जब उस बॉक्स को देखता है तो उसे उस पर एक दाग दिखाई देता है और वो जो से कहता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। जो मिनक्यू से कहती है कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो, लेकिन मिनक्यू जो को बिना पैसे दिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम मिनक्यू के घर पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि मिनक्यू का काफ़ी सालों से इलाज कर रहा होता है। डॉक्टर मिनक्यू से कहता है कि उसे अब इस बीमारी के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके बाद डॉक्टर मिनक्यू को हाथ में पहनने के लिए घड़ी देता है जिसमें अलग अलग कलर होते हैं जो कि मिनक्यू की एलर्जी की कंडीशन को बताएंगे कि कब एलर्जी नॉर्मल है और कब सीवियर। जैसे कि ब्लू कलर में नॉर्मल, येलो में मीडियम और ऑरेंज कलर में उसकी नसें काम करना बंद कर देंगी, रेड कलर में वो कुछ ही देर में मरने वाला होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू के घर में एक ड्रोन आता है जिसमें एक चिप होती है। मिनक्यू उस चिप को अपने डिवाइस में कनेक्ट करता है। तब मिस्टर होंग जो कि एक रोबोटिक साइंटिस्ट होता है, उसकी एक वीडियो प्ले होती है और वो मिनक्यू को बताता है कि उन्होंने एक ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया है और अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। और डॉक्टर होंग उस रोबोट की कीमत $100 बताता है। ये देखकर मिनक्यू कुछ सोचने लगता है और नेक्स्ट डे मिनक्यू उस रोबोट को देखने के लिए डॉक्टर होंग के वेयर हाउस जाता है, जहाँ पर वो उस रोबोट को देखता है जो कि बिल्कुल एक लड़की की तरह दिख रहा होता है। मिनक्यू पहले तो उस रोबोट से डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर सच में एक लड़की है, लेकिन रोबोट मिनक्यू को अपना नाम AG3 बताती है। मिनक्यू हिम्मत करके AG3 को टच करता है और अपनी वॉच में चेक करता है कि क्या उसे कुछ हुआ है, लेकिन मिनक्यू ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर होंग से बात करता है और रोबोट को अपने घर लाने के लिए कहता है ताकि वो उस रोबोट को टेस्ट कर सके। मिनक्यू डॉक्टर होंग को AG3 को खरीदने के लिए काफ़ी पैसे भी देता है। इसके बाद मिनक्यू वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर होंग और उसकी सेंटा मारिया टीम इस डील से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि आखिर में उन्हें एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाता है जो कि KM फाइनेंस का डायरेक्टर होता है, जिससे उन्हें फंडिंग मिल सके क्योंकि उन्हें फंडिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है जो कि सेंटा मारिया डिपार्टमेंट के बारे में होती है जिन्होंने AG3 को बनाया होता है। कंपनी का CEO यूजुअल सेंटा मारिया टीम को दूसरी कंपनी को बेचने का प्रपोजल रखता है, ये कहकर कि डिपार्टमेंट ने आज तक कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की है। लेकिन मिनक्यू ये सुनकर थोड़ा हंसने लगता है क्योंकि उसने खुद उनकी अचीवमेंट देखी होती है, इसलिए वो प्रपोजल डिले करने के लिए कहता है ताकि वो खुद AG3 को टेस्ट कर सके और फिर कोई फैसला ले। इसके बाद हम प्रेसिडेंट जो को देखते हैं जिसने एक हार्ट शेप लैंप बनाया होता है और वो चाहती है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने इन्वेंशन को सबके सामने लाए और इसे मार्केट में बेचे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी साइंटिस्ट AG3 की टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि एक साइंटिस्ट के हाथ से सोडे की बोतल उछल जाती है जिससे एक बूंद सोडा AG3 की प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से AG3 में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और AG3 का प्रोसेसिंग यूनिट खराब हो जाता है।
सभी साइंटिस्ट ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें AG3 को मिनक्यू के घर डिलीवर करना था और उन्होंने मिनक्यू से पैसे भी ले लिए थे, लेकिन AG3 को ठीक करने के लिए उन्हें काफ़ी वक्त चाहिए था। इसलिए मिस्टर होंग मिनक्यू को कॉल करता है और कहता है कि उन्हें AG3 की टेस्टिंग के लिए 2 दिन और चाहिए, लेकिन मिनक्यू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 2 दिन में सेंटा मार्ट डिपार्टमेंट सेल होने वाला है और उससे इन्हीं 2 दिनों में AG3 की टेस्टिंग करनी होगी। ये सुनकर मिस्टर होंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। किसी को भी इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया जब घर आती है तब उसका भाई उस पर गुस्सा करता है क्योंकि जिया ने उससे $1000 लिए थे और वो सब उसने अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए। जिया का भाई उससे पैसे वापस मांगता है, लेकिन जिया के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने भाई से थोड़ा टाइम मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर होंग अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की पिक्चर देख रहा होता है जिसका नाम जिया होता है और जिसका फेस उसने AG3 को दिया होता है। और ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो जिया को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। मिस्टर होंग कुछ दिनों के लिए जिया को एक नकली रोबोट बनने के लिए कहता है और कहता है कि इसके बदले वो उसे $1000 देगा। जिया को पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है और इसलिए वो एक रोबोट की एक्टिंग करने के लिए मान जाती है। इसके बाद जब जिया लैब में आती है तो रोबोट को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि AG3 बिल्कुल उसी की तरह दिख रही होती है। मिस्टर होंग और सारे लोग मिलकर जिया को रोबोट की तरह बात करना और चलना सिखाते हैं और उसे एक रोबोट की तरह तैयार करते हैं। जिया एकदम रोबोट की तरह लग रही होती है जिसे देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू को अचानक से रियलाइज़ होता है कि उसे उसका लॉकेट नहीं मिल रहा है और उसे याद आता है कि वो लॉकेट ज़रूर उसी लड़की के पास होगा जिसके साथ उसकी बहस हुई थी और उसने उसे उसका कमीशन नहीं दिया था। नेक्स्ट डे सेंटा मारिया टीम AG3 को यानी जिया को डिलीवर करने के लिए मिनक्यू के घर जाती है, जहां रास्ते में जिया के पास मिनक्यू का कॉल आता है। मिनक्यू जिया को अपना नेकलेस वापस देने के लिए कहता है, तब जिया मिनक्यू से अपना कमीशन देने के लिए कहती है। सेंटा मारिया टीम AG3 को एक बॉक्स में देते हैं। मिनक्यू AG3 के पास आता है और उसे हाय बोलता है, लेकिन जिया जैसे ही अपनी आंख खोलती है वो मिनक्यू को अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है। मिनक्यू AG3 का ऐसा बिहेवियर देखकर मिस्टर होंग को कॉल करता है और AG3 के डरने की वजह पूछता है। तब मिस्टर होंग बहाना बनाते हुए कहता है कि अभी AG3 फ्रेंडली मोड में है जिसमें वो इंसानों की तरह ही बिहेव करेगी। आपको AG3 को ऑपरेशन मोड में सेट करना होगा। वहीं जिया मन ही मन सोचती है कि ये तो वही लड़का है जिसने उसे पैसे नहीं दिए थे और ये उसका बॉस है, लेकिन अभी जिया की मजबूरी है इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ये काम करेगी। इसके बाद मिनक्यू जिया के गर्दन के पीछे बने एक बटन को प्रेस करता है और इसके बाद जिया बिल्कुल एक रोबोट की तरह बात करने लग जाती है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जिया का मिस्टर होंग से कनेक्शन टूट जाता है जिससे जिया को कुछ समझ नहीं आता है। मिनक्यू जिया यानी AG3 को टेस्ट करने लगता है। जिया भी काफ़ी कोशिश करती है कि वो एक रोबोट की तरह बिहेव करे। इसके बाद मिनक्यू जिया को एक बॉक्स खोलने को बोलता है जो कि एक इक्वेशन सॉल्व करने पर खुलेगा, लेकिन जिया मैथ में काफ़ी वीक होती है और उसका मिस्टर होंग से कनेक्शन भी नहीं हो रहा होता, इसलिए जिया उस बॉक्स को तोड़ देती है। इसके बाद मिनक्यू जिया को एक एग तोड़ने के लिए कहता है। जिया इस काम को आसानी से कर लेती है जिसे देखकर मिनक्यू काफ़ी खुश होता है। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ मिस्टर होंग की लैब में लाइट वापस आ जाती है और वो जिया के आई लेंस के थ्रू जिया से कनेक्ट हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जिया मिनक्यू पर चिल्ला रही होती है क्योंकि मिनक्यू AG3 की बैटरी चेक करने के लिए AG3 यानी जिया की कमर पर हाथ रखता है। ये देखकर मिनक्यू मिस्टर होंग को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे चीट कर रहे हो क्योंकि इस रोबोट की बैटरी खराब है। तब मिस्टर होंग कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है और अगर तुम्हें लगे कि इस रोबोट की बैटरी ख़राब है तो तुम इसे मेरे पास ले आना, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब इसके बाद जब मिनक्यू अपने किचन में दवाई खा रहा होता है तो उसके गले में वो अटक जाती है जिस वजह से मिनक्यू को सांस आना बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिया जब ये देखती है तो भागते हुए मिनक्यू के पास आती है और उसकी पीठ पर जोर से एक मुक्का मारती है जिससे टेबलेट बाहर आ जाती है और मिनक्यू ठीक हो जाता है। मिनक्यू जिया से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया, फिर तुमने ये सब कैसे किया। तब जिया बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरे अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है और मैं बहुत सारे काम बिना ऑर्डर के भी कर सकती हूँ। फिर मिनक्यू जिया को हाथ लगाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मिनक्यू को कोई भी एलर्जी नहीं हुई क्योंकि असल में जिया एक इंसान होती है और वो तो मिनक्यू के आगे एक रोबोट होने का नाटक कर रही होती है।
अब रात को मिस्टर होंग AG3 की बैटरी ठीक करने का बहाना बनाकर जिया को लैब में ले आता है और जिया पर गुस्सा करता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। जिया वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि CEO हवांग प्रेसिडेंट मार्टिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आता है, जो कि सेंटा मारिया टीम को खरीदना चाहता है। CEO हवांग मिनक्यू के पास सेंटा मारिया डिपार्टमेंट को बेचने के लिए कॉल करता है, लेकिन मिनक्यू डील को पोस्टपोन करने के लिए कह देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात में मिनक्यू रोबोट को मिस करता है और सोचता है कि AG3 ने मेरी जान बचाई, मुझे इसे और टेस्ट करना चाहिए। और ये सोचकर वो मिस्टर होंग को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट बहुत पसंद आया, मैं इसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर होंग कहता है कि टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया है और अब 2 वीक के बाद ही रोबोट तैयार होगा। असल में मिस्टर होंग को रियल AG3 को ठीक करने के लिए 2 वीक का टाइम चाहिए था, ताकि वो रियल AG3 को मिनक्यू के पास भेज सके। लेकिन मिनक्यू मिस्टर होंग की बात नहीं मानता है और उन्हें AG3 को अगले दिन ही भेजने के लिए बोलता है। ये सुनकर मिस्टर होंग फिर से परेशान हो जाते हैं और जिया को फिर से मदद के लिए बुलाते हैं और कहता है कि तुमने फिर से कुछ दिनों के लिए नकली रोबोट बनना होगा और मिनक्यू के पास जाना होगा, और इस काम के लिए मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा पैसे दूंगा। मिस्टर होंग जिया को ज़्यादा पैसे देने का लालच देता है और कहता है कि हम हर रोज़ तुम्हें बैटरी चार्ज करने के बहाने लैब में ले आएंगे। जिया मिस्टर होंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम मिनक्यू को उसकी पेरेंट्स के कब्र पर देखते हैं, जो कि बहुत साल पहले मर चुके होते हैं, और उसी के बाद मिनक्यू को ह्यूमन एलर्जी हो जाती है। यहीं पर चेयरमैन हवांग दू आता है, जिसे देखकर मिनक्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हवांग दू उससे उसके पापा की KM फाइनेंशियल कंपनी छीनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मार्टिन CEO हवांग पर सेंटा मारिया टीम को उसे बेचने के लिए प्रेशर डालता है, क्योंकि प्रेसिडेंट मार्टिन की नज़र AG3 पर होती है और वो उसे अपने देश ले जाकर उसे बेचना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू सेंटा मारिया टीम को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, क्योंकि बाहर सेंटा मारिया टीम को सब खोज रहे होते हैं और सेंटा मारिया टीम भी मिनक्यू के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी वेयर हाउस का रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू जिया को कुछ बातें याद रखने के लिए बोलता है और इसी दौरान वह जिया को अपने ताश के पत्तों का महल भी दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे टच नहीं करना है। इसके बाद मिनक्यू जिया को अपना घर दिखाता है, लेकिन इसी दौरान जिया को तेज पोटी का प्रेशर आने लगता है। लेकिन जिया वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो तो एक रोबोट थी। जिया कुछ सोच रही होती है कि तभी उसे फार्ट आता है, लेकिन वह सारा इल्ज़ाम मिनक्यू पर लगा देती है और कहती है कि आपका अंडरवियर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और आप इसे चेंज कर लीजिए। जैसे ही मिनक्यू अपना अंडरवियर चेंज करने के लिए जाता है, वह फटाफट से भागकर वॉशरूम चली जाती है। लेकिन जब मिनक्यू वापस आता है तो वह जिया को ढूंढने लगता है और तभी उसे वॉशरूम में फ्लश की आवाज़ आती है। जब वह बाथरूम में अंदर जाता है तो वहाँ पर जिया होती है। मिनक्यू जिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो जिया कहती है कि मैं बाथरूम साफ कर रही हूँ। तब मिनक्यू कहता है कि मैंने तो तुम्हें बाथरूम साफ करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया, और तभी मिनक्यू को जिया के फेस पर पसीने की बूंद दिखती है और वह जैसे ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो सोप पर उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वह नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन जिया मिनक्यू को ना बचाकर उसके हाथ में पकड़ी हुई परफ्यूम की बोतल को बचाती है और इसी दौरान वह मिनक्यू के ऊपर गिर जाती है, जिसे मिनक्यू को काफ़ी चोट लगती है, क्योंकि जिया ने रोबोट वाली मेटेलिक ड्रेस पहनी हुई होती है। मिनक्यू जिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी चोट लगी है, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था, ना कि परफ्यूम की बोतल को। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जिया साफ सफाई कर रही होती है तब वो गलती से मिनक्यू के ताश के पत्तों का महल को गिरा देती है, जिसे मिनक्यू पिछले 15 साल से बना रहा होता है, जिसे देखते ही मिनक्यू जोर से चिल्लाता है। जिया मिनक्यू के गुस्से से बचने के लिए कहती है कि मेरी बैटरी सिर्फ 5% रह गई है और अब मैं स्टैंड बाय मोड पर जा रही हूँ, और बंद होने का नाटक करती है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिनक्यू मिस्टर होंग से बात करता है और मिस्टर होंग को अपनी चोट दिखाते हुए बताता है कि ज़रूर AG3 में कोई गड़बड़ है। कल AG3 ने मुझे बचाने की बजाय परफ्यूम के बोतल को बचाया। मैंने उसे सब समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आया।
तब मिस्टर होंग कहता है कि AG3 को जैसा इनपुट मिलता है वो वैसे ही बिहेव करती है। अगर आप उसे सिर्फ ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर फॉलो करेगी, लेकिन अगर आप अपने इमोशन AG3 से कनेक्ट करेंगे तो वो इमोशनली कनेक्ट करेगी। इन सब के बाद जब नेक्स्ट डे मिनक्यू AG3 को अपने पास बुलाता है तो उससे कहता है कि कल तुमने मेरे ताश के पत्तों का महल गिरा दिया जिसे मैंने 15 साल में बनाया था। तब जिया सॉरी बोलती है और कहती है कि क्या मैं इसे आपके लिए दोबारा बना दूं, लेकिन मिनक्यू कहता है कि नहीं, तुम्हें इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में फिर से रोशनी आई है। तभी मिनक्यू के घर पर योचिल आता है जो कि मिनक्यू का बचपन का फ्रेंड होता है। मिनक्यू AG3 को छिपने के लिए कहता है और खुद योचिल से मिलने बाहर चला जाता है। योचिल मिनक्यू से कहता है कि तुमने सेंटा मारिया टीम की डील को कैंसिल क्यों कर दिया। तब मिनक्यू कहता है कि मैं इसे सेल नहीं करना चाहता। इसके बाद अंदर आकर मिनक्यू AG3 से कहता है कि तुम्हें योचिल और उसके फादर से बचना होगा, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद मिनक्यू से कोई मिलने आता है। अब मिनक्यू जिया को कॉफ़ी लाने के लिए कहता है, लेकिन जिया जब कॉफ़ी लेकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर मिनक्यू के साथ उसका भाई होता है, जिसे देखकर जिया शॉक हो जाती है। लेकिन जिया छुपते छुपाते किसी तरह चाय सर्व कर देती है, जहाँ पर वो सुनती है कि मिनक्यू उसके भाई से कह रहा होता है कि क्या तुमने प्रेसिडेंट जो के बारे में पता लगाया, क्योंकि उसके पास मेरा एक नेकलेस है और अगर उसने मेरा नेकलेस नहीं लौटाया तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। तब जिया मन ही मन सोचती है कि ये टपोरी नहीं सुधरेगा। इसके बाद मिनक्यू जिया को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर मिनक्यू जिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। वहीं दूसरी तरफ योचिल को पता चलता है कि सेंटा मारिया टीम ने एक रोबोट बनाया है, लेकिन उसे इतने दिनों से ये बात नहीं पता थी। उसके पापा ने ये बात उसे छुपाई थी। असल में मिनक्यू के फादर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया होता है। रात को मिनक्यू को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त जिसे वो प्यार करता है वो अगले दिन वहाँ पर आने वाली है। नेक्स्ट डे मिनक्यू की वही फ्रेंड उससे मिलने उसके घर आती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मिनक्यू को ह्यूमन एलर्जी है। वो मिनक्यू से कहती है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैं तुम्हारे साथ 3 बार डेट पर जाऊँगी और अगर मुझे तुम पसंद आए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और ये कहते हुए वो मिनक्यू को टच कर लेती है, जिससे मिनक्यू को फिर से ह्यूमन एलर्जी शुरू हो जाती है। मिनक्यू रियल से बहाना बनाते हुए जल्दी से घर के अंदर आता है और उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एलर्जी रेड लेवल तक पहुंच चुकी होती है और वो तेज सांसें लेते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। जिया मिनक्यू की ये हालत देखकर डर जाती है और तभी उसे याद आता है कि मिनक्यू ने उससे कहा था कि अगर कभी भी मैं बदलने लगूँ तो तुम मुझे इंजेक्शन दे देना। इसलिए जिया ड्रॉर से इंजेक्शन निकालती है और मिनक्यू को लगा देती है, जिससे मिनक्यू की जान बच जाती है। इसके बाद कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह मिनक्यू के पेरेंट्स मिनक्यू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जब वो सभी बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस आ रहे होते हैं तभी गाड़ी के आगे एक बैलून आ जाता है, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मिनक्यू के पेरेंट्स उसमें मर जाते हैं। इसके बाद मिनक्यू को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और मिस्टर हवांग मिनक्यू से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद मिनक्यू के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम किसी भी कागज़ पर साइन मत करना। जब मिनक्यू वॉशरूम से बाहर आता है और वो मिस्टर हवांग और एक आदमी की बात सुन लेता है और समझ जाता है कि मिस्टर हवांग उसके पापा की कंपनी चाहता है। इसके बाद स्कूल में मिनक्यू का दोस्त योचिल जो कि मिस्टर हवांग का बेटा है मिनक्यू को कुछ डॉक्यूमेंट देता है जो कि उसे उसके फादर ने दिए होते हैं। योचिल मिनक्यू से कहता है कि तुम इन पर साइन कर दो और इसके बाद हम दोनों भाई बनकर रह सकते हैं। मिनक्यू उन पेपर्स पर साइन कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके दोस्त का हाथ एक शैतानी हाथ में बदल गया है और मिनक्यू वहाँ से भाग जाता है। योचिल उन पेपर को अपने फादर के पास ले जाता है, जहाँ पर हवांग देखता है कि मिनक्यू ने आखिरी पेपर पर साइन के बदले कुछ और लिखा हुआ होता है और तब से मिनक्यू अपने घर पर आकर अकेले रहने लगता है। और उसी के बाद मिनक्यू को लगता है कि सभी लोग धोखेबाज हैं और मिनक्यू को ह्यूमन एलर्जी शुरू हो जाती है, लेकिन ये बात सिर्फ उसका डॉक्टर जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर मिनक्यू को होश आ जाता है और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि AG3 ने उसकी जान बचाई है।
मिनक्यू जिया से कहता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तब जिया कहती है कि मास्टर, मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगी। इसके बाद जब जिया वेयर हाउस जा रही होती है तो वो मिनक्यू की हालत देखकर अफसोस करती है और सोचती है कि जरूरी से किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू अपने डॉक्टर को कॉल करके अपने एलर्जी अटैक के बारे में बताता है। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुमसे आकर बात करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जिया लैब आती है और वो मिस्टर होंग को मिनक्यू की एलर्जी के बारे में बताती है, जिसे देखकर मिस्टर होंग कहता है कि ये किस तरह की एलर्जी है और ये तो एक साइको है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी दोस्त से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे मिनक्यू का फ़ोन आता है। दरअसल मिनक्यू ने प्रेसिडेंट जो को फ़ोन किया हुआ होता है। मिनक्यू जो से कहता है कि मुझे नेकलेस मिल गया है, लेकिन मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि ये बिल्कुल सही है। तब जिया अपनी दोस्त से कहती है कि ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल पागल है। अब रात में हम देखते हैं कि मिनक्यू को AG3 की काफ़ी याद आ रही होती है, इसलिए वो AG3 से मिलने के लिए डॉक्टर होंग की लैब के पास आ जाता है, जो कि उसके घर में ही होती है। मिनक्यू जब बाहर खड़ा हुआ होता है तो उसे जिया की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अंदर जिया और सेंटा मारिया टीम को ये नहीं पता होता कि बाहर मिनक्यू खड़ा होता है। लेकिन तभी जिया की नज़र स्क्रीन पर दिख रहे एक रेड डॉट पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि मिनक्यू कमरे के बाहर खड़ा हुआ है और इसलिए मिस्टर होंग जल्दी से बाहर जाता है और इस तरह मिनक्यू को AG3 के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जिया मिनक्यू के पास आती है। मिनक्यू जिया को अपना नेकलेस दिखाते हुए कहता है कि ये मेरे मॉम डैड की निशानी है। ये नेकलेस मेरे डैड ने मेरी मॉम को देकर प्रपोज किया था और अगर किसी दिन मेरी शादी हुई तो मैं भी इसी से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियल ऑफिस में मिनक्यू का वेट कर रही होती है, लेकिन मिनक्यू नहीं आता और इसलिए वो योचुल से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि मेरे डैड मेरी शादी मिनक्यू से कराना चाहते हैं और उसके साथ मैं आज डेट पर जाने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिया के ब्रदर को जब पता चलता है कि डॉक्टर होंग ने जिया का फेस AG3 को दिया है, तब वो जाकर डॉक्टर होंग से मिलता है और उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी AG3 का फेस चेंज करो। लेकिन वो नहीं जानता कि मिस्टर होंग ने जिया को फेक रोबोट बनाकर मिनक्यू के पास भेजा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू जिया से अपनी और रियल की डेट के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं रियल से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे टच नहीं कर सकता और बातें करते हुए जिया को बता देता है कि उसे ह्यूमन एलर्जी है। जिया को ये सुनकर काफ़ी अजीब लगता है। अब इसके बाद मिनक्यू रियल के साथ डेट के लिए जाता है, जहाँ पर वो जिया को भी लेकर जाता है। मिनक्यू रियल को अपनी मॉम का नेकलेस देता है, लेकिन रियल उसे नहीं लेती और उससे हाथ मिलाकर वहाँ से चली जाती है। रियल के हाथ मिलाने से मिनक्यू को फिर से ह्यूमन एलर्जी शुरू हो जाती है। वो खुद को इंजेक्शन नहीं लगाता और वो सोचता है कि आखिर कब तक वो ऐसे जीता रहेगा और वो गुस्से में अपनी मॉम का नेकलेस फेंकने के लिए जाता है। लेकिन तभी जिया उसके पास आती है और समझाती है कि ये नेकलेस आपकी मॉम का है। जिया पूछती है कि तुमने उसे नेकलेस क्यों दिया। तब मिनक्यू कहता है कि रियल ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तब जिया कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें फिर से किसी लड़की से प्यार हो। तब मिनक्यू कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। भी मिनक्यू का ध्यान जाता है कि उसकी एलर्जी ख़त्म हो गई है और वो भी बिना इंजेक्शन लगाए ही। और तभी मिनक्यू एक आदमी से टकराता है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता। मिनक्यू काफ़ी खुश होता है ये देखकर कि उसकी एलर्जी ठीक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर होंग को पता चलता है कि जिया मिनक्यू के साथ बाहर गई है, तब डॉक्टर होंग परेशान हो जाता है कि कहीं मिनक्यू को जिया की सच्चाई पता ना चल जाए। फिर मिनक्यू जिया के साथ एक भीड़ वाली जगह पर जाता है ताकि वो अपने एलर्जी का टेस्ट कर सके। मिनक्यू काफ़ी डर रहा होता है, लेकिन जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और मिनक्यू को वहाँ पर भी लोगों के टकराने से कोई एलर्जी नहीं होती। मिनक्यू बहुत खुश होता है, वो जिया के साथ खूब सारी मस्ती भी करता है। इसके बाद मिनक्यू थोड़ा साइड में जाकर अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि वो ठीक हो गया है, लेकिन तभी लोगों के टच करने से उसकी एलर्जी वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही मिनक्यू जिया को देखता है तो उसकी एलर्जी चली जाती है। मिनक्यू अपने डॉक्टर को ये सारी बात बताता है। डॉक्टर पूछता है कि वो कौन है। तब मिनक्यू कहता है कि वो ह्यूमन नहीं है। इसके बाद मिनक्यू जिया को गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, तुम मुझसे कभी भी दूर मत होना। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खरीद लूंगा। जिया ये सुनकर शौक हो जाती है। तभी डॉक्टर होंग आकर मिनक्यू को मुक्का मारता है और उस पर गुस्सा करता है और जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन
मिनक्यू जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैं उसका मास्टर हूँ। जिया दोनों के झगड़े के बीच में फंस जाती है और बैटरी ख़त्म होने का नाटक करती है और कहती है कि मैं स्टैंड बाय मोड पर जा रही हूँ। इसके बाद डॉक्टर होंग जिया को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में जिया से कहता है कि अब से तुम्हारी जॉब ख़त्म हो गई है और टेस्टिंग टाइम ख़त्म हो गया है। अब तुम्हें मिनक्यू के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। असल में डॉक्टर होंग जिया और मिनक्यू को करीब देखकर खुश नहीं होता, उसे काफ़ी जेलसी फील होती है। वहीं दूसरी तरफ घर आकर मिनक्यू दोबारा से डॉक्टर हो को बताता है कि अब मुझे ह्यूमन कांटेक्ट से कुछ नहीं होता और ये सब एक रोबोट की वजह से है। ये सुनकर डॉक्टर हो को उम्मीद होती है कि शायद अब मिनक्यू की एलर्जी ठीक हो पाएगी और कुछ सोचने के बाद डॉक्टर मिनक्यू को बताता है कि तुम्हारे रोबोट से फ्रेंडशिप करने की वजह से ही ये मिरेकल हुआ है और ये सुन मिनक्यू सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और वो सारी रात मिनक्यू के बारे में सोच रही होती है। वहीं मिनक्यू भी एजेंसी के बारे में ही सोच रहा होता है और उसके लिए एक अलग रूम भी बनाता है। इसके बाद वो रियल को कॉल करता है और डेट के लिए पूछता है। योचिल उस वक्त रियल के पास ही बैठा हुआ होता है और उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि योचिल रियल को पसंद करता है। इसके बाद योचिल के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें सेंटा मारिया टीम की लोकेशन पता चल गई है और वो इस समय मिनक्यू के घर पर है। ये सुनकर योचिल को बहुत गुस्सा आता है। वहीं हम देखते हैं कि जिया के पास फ़ोन आता है कि उसका लैंप फाइनल राउंड के लिए चुना गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके पापा का सपना था। वहीं जब कुछ दिनों तक एजी3 मिनक्यू के पास नहीं आती तब मिनक्यू डॉक्टर होंग से मिलता है। डॉक्टर होंग कहता है कि अब एजी3 का टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया है और अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। मिनक्यू कहता है कि अगर तुम्हें और फंडिंग चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर होंग ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम एक रोबोट को गंदी नज़र से देख रहे थे और तुमने उसे किस भी किया और कहता है कि अब हम अपने प्रोजेक्ट के लिए नया इन्वेस्टर ढूंढेंगे और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। मिनक्यू ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि एजी3 की वजह से उसकी बीमारी ठीक हुई थी। अब हम देखते हैं कि मिस्टर होंग और उनकी टीम नया इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी उन्हें ये कहकर मना कर देते हैं कि पहले उन लोगों ने यूएस में फ्रॉड किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया एजी3 बनकर मिनक्यू के पास आ जाती है। जिया जब मिनक्यू के पास आती है तो मिनक्यू से देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ज़रूर तुम भी अपने मास्टर को याद कर रही थी, इसलिए तुम वहाँ से भागकर मेरे पास आ गई हो। इसके बाद मिनक्यू जिया से कहता है कि पिछले 15 सालों में तुम मेरी पहली फ्रेंड हो और मिस्टर होंग हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खरीद लूँगा। और फिर मिनक्यू देखता है कि डॉक्टर होंग घर पर नहीं है, इसलिए वो सेंटा मारिया टीम के मेंबर से मिलता है और उन्हें लालच देने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इसके बाद मिनक्यू अलग अलग तरीके सोचता है सभी को कन्विंस करने का, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। मिनक्यू काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसके पास सिर्फ शाम तक का ही टाइम होता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। तब जिया कहती है कि तुम्हें अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाना चाहिए। मिनक्यू उस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन जिया कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए प्रीशियस ट्रेजर हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे। तब मिनक्यू मान जाता है और सबके लिए खाना बनाता है और जब सभी लोग एजी3 को लेने आते हैं तो वो कहता है कि मैंने सबके लिए खाना बनाया है और वो सभी को खाना खिलाता है और उनसे बातें करता है और सभी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं होता। और जाते हुए सेंटा मारिया टीम मिनक्यू की सफाई वाली रोबोटिक मशीन को ठीक कर देते हैं और उसे एक नया फेस भी देते हैं। मिनक्यू देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे किस कर लेता है। सभी लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो इस मशीन को भी किस कर रहा है, इसका मतलब ये गंदा लड़का नहीं है और इसीलिए शायद इसने एजी3 को भी किस किया था। अब नेक्स्ट डे जब मिस्टर होंग घर आता है तो सभी को बताता है कि कल रात जिस इन्वेस्टर से हमने बात की थी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन तभी मिस्टर होंग के पास एक कॉल आता है जो कि कहता है कि मैं आपके नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कॉल योचिल के आदमी ने किया होता है। असल में योचिल ने ही पहले वाले इन्वेस्टर को मना किया होता है ताकि वो खुद प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके AG3 को खरीद सके। तब डॉक्टर होंग सभी से कहता है कि जल्दी से AG3 को तैयार करो, हम आज ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर मिनक्यू आ जाता है और डॉक्टर होंग से बात करता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आप लोगों ने किसी को भी धोखा नहीं दिया था, बल्कि एक प्रोफेसर ने आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी और मैं आपको आपकी पुरानी रेपुटेशन दिलाने में मदद करूंगा। लेकिन डॉक्टर होंग कहता है कि मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर होंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से वही एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसके बाद वह डॉक्टर होंग को बताता है कि मुझे ह्यूमन एलर्जी है और वह डॉक्टर होंग की बात अपने डॉक्टर से करवाता है, जहाँ पर मिनक्यू का डॉक्टर होंग को बताता है कि मिनक्यू को पिछले 15 सालों से ह्यूमन एलर्जी है और तुम्हारे रोबोट की वजह से मिनक्यू की एलर्जी ठीक हो रही है।